नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। चंद्रमा पर मिली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तलाश जारी है। चांद के रहस्यों का पता लगाने के लिए गए भारत के चंद्रयान 3 मिशन को एक और सफलता मिली है। रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है। अर्थात रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जल का फार्मूला होता है H2O, अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन की प्राप्ति हो चुकी है और हाइड्रोजन की खोज जारी है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान के बारे में पता चला था। अर्थात चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान के बारे में पता चला था। रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप अर्थात LIBS ने चंद्र सतह पर सल्फर होने की भी पुष्टि की है। रोवर के पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप अर्थात LIBS ने चंद्र सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज भी मिल चुका है। अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक हमें एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि मिल चुका है। और अब रोवर हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। हम हाइड्रोजन की भी तलाश कर रहे हैं। हमें एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और सल्फर ऑक्सीजन मिल चुका है। अब हम हाइड्रोजन की भी तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान क्या है इसकी भी व्याख्या कर दी है। रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा से संदेश भेजकर बताया है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और चांद के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने X पर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के बारे में अपडेट साझा किया। रोवर ने संदेश भेजा, नमस्कार पृथ्वीवासियों, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ कि मैं चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के रास्ते पर हूँ। मैं और मेरे दोस्त विक्रम लैंडर एक दूसरे के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। इससे पहले प्रज्ञान को 27 अगस्त को अपने स्थान से 3 मीटर आगे 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा दिखा। हालांकि इसरो के विज्ञानियों ने रोवर को समय रहते रास्ता बदलने का निर्देश दिया। सफलता की कहानी होगी बच्चों की जुबानी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा है, यह सफलता नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहे, इसके लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। अर्थात चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, यह सफलता नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहे, इसके लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र यानी अगले वर्ष से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
तैयार होने वाली पाठ्यपुस्तकों में यह बच्चों को पढ़ने को मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जल्द ही चंद्रयान 3 की सफलता को बच्चों को कॉमिक्स के रूप में भी पढ़ाया जाएगा। अर्थात चंद्रयान 3 की सफलता को बच्चों को कॉमिक्स के रूप में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि वे इसे और भी रुचिकर तरीके से समझ सकें। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट व स्वच्छ भारत मिशन जैसे विषयों को भी बच्चों को कॉमिक्स के रूप में पढ़ाने का ऐलान किया। अर्थात अब बच्चों को चंद्रयान 3 के साथ साथ लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और स्वच्छ भारत मिशन जैसे विषयों को भी कॉमिक्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में चंद्रयान 3 की सफलता को फाउंडेशन स्तर से ही पढ़ाने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में इसे कहानी और कविताओं के रूप में पढ़ाया जाएगा। बाद में इसे स्कूली शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ विस्तार से भी पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही इसे लेकर काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसे पाठ्यक्रम तैयार करने वाली कमेटी के सामने रखा जाएगा। मंत्रालय ने इसे लेकर यह तेजी तब दिखाई है जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र यानी अप्रैल 2024 तक स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।